Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो जैसा कि आपको पता है जैम और गेट का एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे, है ना। अब प्रैक्टिस आपको पता है वहाँ पर कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, फिजिकल का पोर्शन ज़्यादा रहता है, ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं फिजिकल का पोर्शन भी रहता है वहाँ पर, क्योंकि एनईटी टाइप क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर आपको एक साइंटिफिक वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाता है। अब जो इस कैलकुलेटर से फेमिलियर नहीं होते हैं, एग्ज़ाम में पहली बार बैठ रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता है इस कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है, वो उन कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब आधा, मैं बोल दूँ 3 घंटे का पेपर है तो आधा टाइम उनका उसी कैलकुलेटर को यूज़ करने में, उससे कैलकुलेशन निकाल के आंसर लाने में ही आधा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसी टाइम को बचाने के लिए ये वीडियो है। अगर आप इस कैलकुलेटर से फेमिलियर हो जाएंगे या उसको एफिशिएंटली यूज़ करना सीख जाएंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप एग्ज़ाम में कम से कम 15 to 20 मिनट्स आपके सेव कर लेंगे। तो अगर आपने वीडियो अच्छे तरीके से देखा और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपने एग्ज़ाम में किया तो आप आराम से 20-25 मिनट बचा लेंगे अपने, और उसको आप किसी और क्वेश्चन में दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो होंगे वो एनहेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस कैलकुलेटर को हम कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, कितने एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये कैलकुलेटर जो है ना हमारे नॉर्मल कैलकुलेटर से बहुत अलग होता है। अलग क्या, बहुत काफ़ी बेटर भी है ना। कई चीज़ें यहाँ पर बहुत सिंप्लीफाई तरीके से दे रखी हैं, कई वैल्यूज़ बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। साथ में जो MC, MR, MS, M+, M-, इनका क्या मतलब होता है या इनको कैसे यूज़ करते हैं, इन फंक्शंस को भी हम यहाँ पर सीखेंगे, है ना। और ये जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं उसमें काफ़ी काम आते हैं, वो भी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं, यहाँ पर जो कैलकुलेटर है ना ये आपका बोर्ड मास रूल पे चलता है ना। बोर्ड मास रूल जैसे ब्रैकेट ऑर्डर है ना, ब्रैकेट ओपन करो फिर ऑर्डर उसका देखना है कि कैसे आपको फिर डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है। इस ऑर्डर में जो कैलकुलेशंस होती हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होती हैं। अब वो बोर्ड मास, ये जो कैलकुलेटर है ये आपको जो आंसर रहता है वो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही देता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बोर्ड मास से हम करते हैं। शुरू से हमारा 5th-6th क्लास से हमें बताया जाता है कि बोर्ड मास रूल को फॉलो करो, तो ये कैलकुलेटर भी उसी तरह से करता है। तो उसमें आपको ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है। जब आप कोई दो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या 2-3 ऑपरेशन एक साथ लगा रहे होते हैं, तो आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। तो बहुत सारे ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले कुछ सिंपल एक्सप्रेशन कैसे निकालने हैं जिसमें बच्चे गलती करते हैं वो सब देखते हैं, और फिर हम कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जनरली हम स्क्वायर की बात करते हैं ना। स्क्वायर हमें निकालना है, मान लो ये 2.05 का स्क्वायर निकालना है। तो जनरली क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर 2.05 मल्टीप्लाई बाय 2.05 दो बार लिखते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। गलत चीज़ है ना। देखो ध्यान से, 2.05 लिख दिया हमने, ठीक है, ये इतना यहाँ पर ठीक है, ये तो लिखना ही पड़ेगा भाई 2.05। और ये भी ध्यान में रखना, कभी भी कोई नई कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको ये C दबाना है। मे भी कुछ पहले से लिखा हुआ हो, है ना, आपने लिख दिया, वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है कैलकुलेशन में। सबसे पहले 0 लाना ज़रूरी है, C को दबाना है बार बार। 2.05 लिखा मैंने, अब मैं दोबारा इसको नहीं लिखूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत है। अभी तो मैं टच स्क्रीन है तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर आपको माउस यूज़ करना होता है। माउस से आप बार बार क्लिक करते हो जिससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 2.05 लिखा, अब इसको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का ऑप्शन है भैया आपके पास, सीधा x स्क्वायर दबाओ और आंसर आपका आ जाएगा 4.2025, जो भी है आंसर, है ना, वो हमने लिख दिया। तो कितना काम आसान हो गया। अब ऐसे ही आपको मान लो किसी चीज़ का क्यूब निकालना हो, तो इसी वैल्यू का लेट सपोज क्यूब निकालना, तो क्यूब का भी ऑप्शन है भाई, क्यूब दबा दो तो क्यूब आ जाएगा आपके पास, है ना। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब लेट सपोज क्यूब से भी ज़्यादा पावर है ना, कोई आपका ये 3 की पावर आपके पास है यहाँ पर 7, ये निकालना है आपको। 7, 7.5 कुछ भी हो, फ्रैक्शन में भी पावर हो तो भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है x⁴y वाला। सिंपल आपको यहाँ पर 3 लिखना है, x⁴y दबाना है, और जो भी पावर है ये आगे आप 3 की पावर, आप जो भी पुट करोगे वो पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 निकालना था, 7 निकाल दो। इस तरह से 2187 इसका आंसर आ जाएगा। कितना, 2187, इस तरह से। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पावर का यूज़ करते हुए आंसर निकालना। कभी भी आपसे स्क्वायर पूछा है, क्यूब पूछा है, या किसी की पावर कुछ भी पूछी है, आप इन 3 फंक्शन का यूज़ करके निकाल सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब चीज़ों की। जैसे आपको रूट निकालना है, लेट सपोज आपके पास ये वैल्यू है और 452, इस तरह से इसका आपको रूट निकालना है ना।
तो क्या करोगे, सिंपल 452 पुट करना है आपको और रूट दबा देना है। ये रहा रूट का साइन और ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना, तो बस यहाँ पर रूट आ जाएगा 21.26। ऐसी आपको लेट सपोज पावर 1/3 निकालनी है। 1/3 निकालनी है तो वो क्यूब रूट ही होता है। जैसे देखो, अगर मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 1/2, इसका मतलब है रूट x की पावर 1/3 है। x कुछ भी हो सकता है, क्या है यहाँ पर 1/3। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट कैसे निकालोगे, ये लेट्स सपोज इसी का निकालना है मुझे। यही जो वैल्यू है इसको इक्वल दबा दो और क्यूब रूट दबा दो। ये रहा देखो, यहाँ पर क्यूब रूट लिखा हुआ है। इस तरह से 2.7702 जो भी इसका आंसर है आ जाएगा। तो ये बात हो गई भाई पावर की और रूट्स की। अब आप कभी कभार क्या होता है, आपको ऐसे निकालना पड़ता है, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन 1/7.5 इंटू 10⁵ कुछ इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास। तो इस केस में क्या करें भाई, है ना, हम क्या करते हैं 1 करते हैं फिर डिवाइड बाय 7.5 करते हैं। ऐसे नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, जो भी नीचे लिखा हुआ है नंबर लिख दो। जब भी 1, हाँ ये भी ध्यान रखना, जब भी 1 डिवाइड बाय समथिंग हो, मतलब 1/x निकालना है। अगर आपको ये वैसे एक्सप्रेशन है ना 1/x वाला, तो आपको क्या करना है, पहले x लिखना है। x क्या करना है, यहाँ पर 7.5 लिख दिया मैंने। और यहाँ देखोगे 1/x का एक है रेसिप्रोकल, इसका मतलब है रेसिप्रोकल। कोई भी नंबर का आपको रेसिप्रोकल निकालना है, 1/x निकालना है, तो बस इसको दबा दो भाई, ये आ गया। तो आंसर आ गया यहाँ पर 0.1333 जो भी चल रहा है। और ये पावर जो है 10⁵ है, ऊपर आए क्या हो जाएगी 10⁻⁵ हो जाएगी। पावर तो आप अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हो। तो पावर जनरली क्या होती है आपकी इंटीजर्स में ही होती है, 1 2 3 -1 जो भी होती है, तो वो आप खुद से ही कैलकुलेशन करोगे, वहाँ पर आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ करोगे। हाँ, अब ये भी ध्यान रखना, कुछ कुछ कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है जो हमें पता होती है, हमें याद होती है। जैसे मान लो 10-3 लिखा हुआ है, 7 होता है, वो आप कैलकुलेटर से मत करना भाई। बार बार 10 दबाओगे, माइनस दबाओगे, 7 दबाओगे, आपको तो पता है ना आंसर क्या है, 3 है। तो आप उसको सिंपल 10 - 3 मतलब 7 है, तो आप सिंपल उसको लिखोगे। आप वहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे, ध्यान रखना इस तरह। अब बात करते हैं भाई किसकी, ये तो बात हो गई किसकी, हमारी 1/x भी देख लिया हमने। अब बात करते हैं किसी, मान लो लॉग निकालना है, ठीक, किसी का भी लॉग निकालना है। तो कुछ नहीं करना, मान लो 5 का लॉग निकालना है, तो लॉग दबा दो। 5 दबाया, लॉग दबा दिया, आंसर आ गया। इस तरह से, है ना। लॉग होता है और एक आपके पास होता है नेचुरल लॉग होता है ना। नेचुरल लॉग में क्या होता है, बेस ई होता है, और लॉग में आपका बेस क्या होता है 10 होता है। तो नेचुरल लॉग अगर आपको निकालना है, तो नेचुरल लॉग क्या करना है आपको, सिंपल वही करना है, कुछ भी नंबर जिसका भी निकालना है और ln दबा दो, तो नेचुरल लॉग निकल जाएगा। जनरली हम क्या करते हैं, ln को पहले चेंज करते हैं लॉग में, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो नहीं करना, सिंपल आपको दिया हुआ है भाई, ln भी दिया हुआ है, ln की वैल्यू निकालो आप, सिंपल इस तरह से करेंगे, है ना। फिर आती है बात एक्सपोनेंशियल वाली की, है ना। कभी हमारे एक्सपोनेंशियल निकालना होता है हमें, तो उसमें क्या करना, उसमें भी ये देखो 86 मान लो, इसका 86 तो बहुत ज़्यादा है, मान लो आपको निकालना है 2.35, ये निकालना है आपको, e⁻⁻2.35, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके पास। तो आपको लिखनी है पावर पहले, है ना। अब माइनस है तो ध्यान रखना ये यूज़ करना, कभी भी आपको माइनस डालना है तो ये प्लस माइनस यूज़ करना। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर आपको देखो e⁻x दे रखा है, इसको दबा दो तो पावर चलेगी, ये आपका आंसर आ गया इस तरह से। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल को भी निकाल सकते हो, है ना। फिर बात आती है आपको, मान लो साइन कॉस वगैरह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पर भाई दो चीज़ें होती हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। जब भी आपको एंगल्स दे रखे हैं, है ना, डिग्री वगैरह में, और उसका साइन निकालना है आपको, तो इसको पुट करोगे डिग्री पे, रेडियन पे कभी पुट नहीं करोगे। रेडियन तब आएगा जब वो π/3 ये सब चीज़ें होती है ना, सिंपल वैल्यू, वो हमें कम पड़ती हैं, वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी, केमिस्ट्री में उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है रेडियन वाले की, डिग्री में ही काम चल रहा होता है अपना, ठीक है। अब यहाँ पर डिग्री है, आपको निकालना है लेट सपोज 60 डिग्री की वैल्यू, वो भी कौन सा, साइन ये रहा, साइन दबाया 60 डिग्री की वैल्यू आ गई, है ना। काटो इसको, आपको निकालनी है कितने की, 45, ये तो याद ही रहती है, बीच वाली बॉल 32 डिग्री निकालना है, ठीक है। कौन सा, कॉस निकालना है, कॉस दबा दिया मैंने। तो पहले आपको डिग्री पुट करनी है, देन आपको कॉस साइन टेन जो भी है आपसे पूछा हुआ है वो आपको वहाँ पर पुट करना है इस तरह से। तो ये भी ध्यान में रखना। तो इस तरह से हमारा चलेगा ये। इसको काटो, अब साइन को साइन हो गया अपना, लॉग हो गया, है ना, e⁻ भी हो गया, ये चीज़ें आपकी हो गई हैं। अब बचा क्या यहाँ पर, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कैलकुलेशंस, है ना। पहले एग्जांपल लिख लो ये वाला, मान लो आपके पास अंडर रूट है और इस तरह से कुछ दिया हुआ है 2.04 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, यहीं इसी एक्सप्रेशन से ना हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखो ध्यान से कैसे करना है इसको। देखो बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे पहले, उसको लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, उसको लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, उसको लिखेंगे, फिर प्लस दबाएंगे। नहीं, आपको जैसे एक्सप्रेशन लिखा है वैसे ही करना है, ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2.04 इसका स्क्वायर किया मैंने, ये आ गया। अब इसमें आपको प्लस करना है ना, प्लस कर दो, प्लस कर दो। अब ब्रैकेट यूज़ करो ना, ये रहा ब्रैकेट, ब्रैकेट यूज़ किया मैंने, क्या वैल्यू है 3.2 है ना, ब्रैकेट क्लोज किया। इसका भी क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। ये तो आया इसका स्क्वायर। अब क्या कर दो, यहाँ पर इक्वल दबा दो तो ये प्लस हो जाएगा अपने आप ही। वो जो पहले वाली वैल्यू थी ना वो प्लस होके आ गई। ये तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन का हो गया। अब बचा ये वाला, फिर से प्लस करो, प्लस किया, फिर से ब्रैकेट यूज़ कर लो। ब्रैकेट क्या है, 4.5 है, ब्रैकेट क्लोज करना है, क्लोज करो, फिर से स्क्वायर दबा दो, फिर ये वैल्यू आएगी 4.5 का स्क्वायर आया अभी, फिर इक्वल दबा दो तो ये 34। इसका पूरा आंसर जो आएगा वो 34.65 आया। ये तो बस अंदर का आया, अब इसका रूट भी तो करना है भाई, तो फिर से इक्वल दबा दो, इक्वल दबाया और इसका रूट कर दो, ये रहा। तो इसका पूरा का पूरा जो आंसर है वो 5.8865 आ जाएगा। और भी है डेसिमल लिखने तो लिख सकते हो। तो देख सकते हो आप कितनी ईजिली, हमने 30 सेकेंड 40 सेकेंड लगे होंगे मुझे, है ना, तो इस तरह से हमने कर लिया। 20-30 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो अपने न्यूमेरिकल्स का, जिसमें आपको 10-10 मिनट लग जाते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पर। अब हम ना यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हाँ, इसको हटाते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बेसिकली जो आपके प्रीवियस ईयर जो है ना उनके ऊपर ही बेस्ड है। ये जो कैलकुलेशंस है ना, जनरली जो आपके प्रीवियस ईयर में गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के कैलकुलेशंस पे ये बेस्ड है, कुछ नहीं करना आपको। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हाँ एक और चीज़, हाँ मैं ये बताने वाला था ना, MCMR ये क्या है, तो इनको देख ही लेते हैं अब, है ना। या तो देखो, आप अगर इनको सीखते हो, जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो अच्छे से तभी आप एग्ज़ाम में यूज़ करना, अदरवाइज़ मत करना। ठीक है, पहली तो यही सुन लो आप कि आपको ये तभी यूज़ करना है जब आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसमें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत हैं। देखो क्या होता है, ये बेसिकली MCMR है क्या, ये सब क्या है। MC तो बेसिकली क्या है, मेमोरी क्लियर। ये M का मतलब ही क्या है, मेमोरी। M का मतलब क्या है यहाँ पर, मेमोरी। अब जो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ MC, इसको नोट कर लेना, मैं मिटा दूंगा। MC लिखा हुआ मतलब मेमोरी क्लियर्ड, तो इसका मतलब हम नहीं देखेंगे, MS से देखते हैं। MS जो होता है वो आपका होता है मेमोरी स्टोर्ड, मेमोरी स्टोर्ड। क्या होता है, कई बार ना हमें कुछ एक्सप्रेशन को साइड में रखना पड़ता है ना। हम क्या करते हैं कई बार कि हमें मान लो उस एक्सप्रेशन में डिवाइड करना है किसी चीज़ को, तो हम पहले वो कैलकुलेट करते हैं, उसको साइड में लिख लेते हैं। तो वो काम आपको ये करके देगा खुद कैलकुलेटर, आपको साइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर मेमोरी स्टोर कर लेगी। कोई भी एक्सप्रेशन है, लेट सपोज यही वाला है, जैसे कि इस एग्जाम्पल के साथ ही करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इससे आपको ये क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर दो मेथड है करने के। सबसे पहले एक तो फर्स्ट वाला मेथड, ब्रैकेट वाला ही मेथड। आप क्या करो, ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेट करो, है ना, ब्रैकेट डालो, डिवाइड का साइन डालो, डिवाइड करना है, और फिर नीचे वाले को ब्रैकेट में कैलकुलेट करके पूरा निकाल लो आंसर। इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। अब इसका देखो कैसे यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना है ना। तो आप पहले निकाल लो ये वाला निकालो, क्या है यहाँ पर 8.314। दोनों तरह से कराऊंगा मैं ये क्वेश्चन, फिर आप देख लेना जिससे आपको करना है 300, और फिर हमने डाला यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 353। ये आपका आंसर आया, ठीक है। इसको क्या कर लो, मेमोरी में स्टोर कर लो। स्टोर कर लिया भाई मैंने मेमोरी में, इसको हार्ड रख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये सीधा दबा दो और ऊपर वाली वैल्यू निकालो 19.28। क्या है वो, माइनस में, तो प्लस माइनस दबा दिया मैंने। इसको मल्टीप्लाई करना है 53 से। तो अब क्या हम एग्जाम में क्या करते हैं, पहले ये वैल्यू लिख दी, नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर डिवाइड करते हैं ना, लिख के फिर डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर मेरी ये वाली आई, इसको मुझे डिवाइड करना है, किससे करना था, वो तो मैंने मेमोरी में स्टोर कर रखा था। अब आपको दबाना है MS नहीं, MR दबाना है। ये MR दबाया और इक्वल का साइन दबाया, वो अपने आप ही क्या कर देगा, इसको निकाल लेगा आंसर। ये देखो, ठीक है, क्योंकि जो मैंने मेमोरी में स्टोर किया था उसको मैंने रिकॉल कर लिया। ये MR का मतलब क्या है, यहाँ पर MR का मतलब देख लो, मेमोरी रिकॉल, ठीक है, मेमोरी रिकॉल।
ये है भाई MR का मतलब, ये ध्यान में रखना है आपको इस तरह से। तो रिकॉल मतलब आपने जो स्टोर किया था ना मेमोरी में उसको आपने रिकॉल कर लिया। तो जो आंसर जैसे हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसको हमें बाद में ज़रूरत है तो बस उसको उसके लिए आपको ये यूज़ करने हैं फंक्शन, ठीक है। तो ये जो आंसर आया इसको लिख लो आप पहले तो इस तरह से, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसमें आंसर लिख लेते हैं हम। तो मेरा आंसर क्या है, -0.0011605। इस तरह से इतने डेसिमल तक मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से पावर भी थी, 10 की पावर 3 थी, तो उसको एज इट इज़ लिख दो यहाँ पर। अब आंसर आपको दिया होगा कि 1 डेसिमल तक निकालो, 2 डेसिमल तक निकालो, 3 डेसिमल तक निकालो। तो आपको कैसे करना है भाई, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो सिंपल क्या है, 1000 3 0 को आगे ले जाना है आपको। तो यहाँ पर लिखो -1 पॉइंट, यहाँ पर चला जाएगा ना 3 0, यहाँ पे आ जाएगा 1.160। जितने भी डेसिमल तक पूछा है आप वहाँ पर लिख दो इस तरह से इसको, ठीक है। पावर की लिखने की जरूरत है नहीं, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। अब मान लो इसी एक्सप्रेशन में दिया होता है कि -1/2 भी करना है, तो क्या है भाई, ये आंसर आया। अब 1/2 क्या होता है भाई, यहाँ पे तो आपको पता है ना। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं भी है आपको, यहाँ पर सिर्फ आपको इसमें से -0.5, 1/2 का क्या मतलब है भाई, 0.5 को माइनस करना है। तो बस यहाँ पर -0.5 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो आप। तो आपको भाई बहुत चालाकी से यूज़ करना है इसको, कब यूज़ करना है कब नहीं यूज़ करना आपको आइडिया होना चाहिए, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ये तो भाई इस बात की हो गई, इसकी इस क्वेश्चन की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, उससे पहले मैं क्या करूँगा, हाँ आप ध्यान रखना जब भी ये मेमोरी वाले हम फंक्शंस यूज़ करेंगे, MR MS M+ M- है ना। अब ये M+ वगैरह कुछ नहीं है, जैसे मेमोरी में आपको कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो ऐड वगैरह। वो सिंपल, अगर आपके पास कुछ एक्सप्रेशन है उसमें आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सिंपल यहाँ पर -+ भी यूज़ कर सकते हो, या तो मेमोरी वाले जो आपका मेमोरी वाला एक्सप्रेशन है उसको ही प्लस करना है, तब आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अभी देख लेंगे चलो उसको। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी, हाँ अब ध्यान में रखना जब भी ये फंक्शंस यूज़ करोगे तो यहाँ पर MC जरूर दबा देना। MC का मतलब है आपने मेमोरी कर दी क्लियर, जो आपने सेव किया था उसको क्लियर करना ज़रूरी है ना, वरना आप दोबारा ये फंक्शन यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इन फंक्शन को तभी यूज़ करना है जब आप इससे फेमिलियर हो जाओ, ठीक है, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस बहुत हैं इस तरह से। अब बात करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन की। यहाँ पर हमें ये x, ये मोल फ्रैक्शन बेसिकली ये निकालना है, log x है ना, यहाँ पर x निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको ध्यान से देखो, -0.509 है, ये दबा लो 0.509, मल्टीप्लाई कर दो इसको, और ये माइनस का है, माइनस का। अब मल्टीप्लाई इसको देखो करना है 1 × -2, तो भाई ये क्या मैं उसमें पुट करूँगा, 1 लिखूंगा फिर मल्टीप्लाई करूँगा फिर -2 लिखूंगा, मॉड में है ना, मॉड में है वो, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिंपल पता है 1 × 2 होता है, -2 आएगा और मॉड के बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो उसको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से। मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको √0.015 से। तो देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालो, ब्रैकेट डालो, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको अलग से कैलकुलेट करनी पड़ती है वैसे, तो आप क्या लिखोगे 0.015, और इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट कर दो इसका, ये तो अपने आप ही मल्टीप्लाई होके आ गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, क्या log x जो होगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 से किया था मैंने, नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हाँ इक्वल दबा दो तब आएगा, हाँ इक्वल दबाओगे जब आपका आंसर आएगा। इस तरह से देखो कर सकते हैं, -0.124679 जो भी है, ये आपका आंसर आ गया। अब मुझे तो x निकालना है ना, तो x जब आप निकालोगे यहाँ पे ध्यान से देखना, x निकालोगे जब यहाँ पर, तो आपको इस log को बेसिकली क्या करना है यहाँ पर, तो जब भी ये log का आपको क्या करना होता है, एंटी लॉग लेना होता है, ठीक है। ये log होता है ना बेस 10, इसका बेस क्या होता है 10 होता है, इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। तो जब भी इसका आपको एंटी लॉग लेना होता है तो आप क्या करोगे, 10 की पावर में जो भी आंसर होगा उसको 10 की पावर में करोगे। तो ये x जो आएगा यहाँ पर 10 की पावर, एंटी लॉग लोगे ना तो इसका आपको बेसिकली क्या निकालनी है, इसकी पावर में निकालना है, 10 की पावर में निकालना है, 0.124679 जो भी है, ये आंसर है, ये पावर में है आपका। और किसकी, 10 की पावर निकालनी। तो बस कुछ नहीं करना आपको, ये जो आंसर है यहाँ देखो 10 की पावर होगा, ये देखो 10 की पावर x है, सिंपल इसको दबा दो तो ये जो आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.750, इस तरह से आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से आपको यूज़ करना है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट यहाँ पर एक और देखते हैं। ये देखो इसको ध्यान से। तो भाई यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, इसमें यहाँ पर भी दो मेथड है। दो मेथड कैसे, एक तो वही ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट वाला सबसे पहले कर लेते हैं। वैसे ब्रैकेट वाला ठीक है, ब्रैकेट वाला ऐसा है कि आप जैसे एक्सप्रेशन लिखा है वैसे ही आप करते जाओ और आंसर निकाल लो। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है मुझे, 84 डिवाइडेड बाय 1.05 करना है। ये आ गया आपका आंसर। अब 10 की पावर देखो -2 है ना, मुझे पता है 10 की पावर -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 10 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये 80 × 10 की पावर 2 है अगर, तो ये कितना है बेसिकली 8000 है। इस तरह से 8000 है ना ये, तो भाई 8000 कर लो इसको, 8000 इस तरह से। अब इसकी पावर जो निकालनी है आपको 1 डिवाइड बाय 0.75 निकालनी है। तो क्या करोगे, वही पावर निकालनी है, इसको पावर दबा दो, अब ब्रैकेट दबा दो और क्या करना है 0.1 डिवाइड बाय 0.75 ये करना है आपको। ये कर लो, या तो 0.75 लिख के सीधा रेसिप्रोकल वाला दबा दो, ठीक है। ये आ गया, इसको ओके कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है भाई 160000। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक और मेथड है। अब एक और मेथड क्या है, देखो ध्यान से। इसमें क्या करो, आपको ये निकालना था ना 1, ये पावर निकालनी थी ना, और इस एक्सप्रेशन की पावर निकालनी थी। तो हम ये वाले फंक्शन यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर 0.75 लिखना है, इसका रेसिप्रोकल करना है इस तरह से 1.3333 ये आ जाएगा। ये तो आगे पावर की बात है ना। इसको क्या कर दो, मेमोरी में सेव कर दो। कर दिया भाई मैंने सेव। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, ये निकालना था 84 डिवाइडेड बाय 84 डिवाइडेड बाय कितना 1.05 ये निकालना था। ये निकाला मैंने, 8000 आया था ना ये, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 8000 आ गया आपका। ये था ना 8000। अब आपको क्या करना है, इसका पावर निकालनी। तो यहाँ पर देखो भाई पावर डालो, कहाँ गया, और मेमोरी को कर दो रिकॉल और इक्वल दबा दो, ये आ गया। अगेन वही आंसर आया कि नहीं आया, यही तो आंसर आया। तो इस तरह से कर सकते हो। तो सिंपल है भाई, ब्रैकेट यूज़ कर लो या मेमोरी में सेव कर लो। अब मेमोरी में सेव करोगे फिर रिकॉल करोगे तो टाइम लग जाता है, कई बार कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तब आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इससे फेमिलियर हो जाते हो, उसको अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो आप आराम से कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट वाली भी टेक्निक बहुत सही है। जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन बटे हुए ना, जैसे ये था फिर ये था, तो आप वहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करें, उसी से आपका आंसर जो आएगा वो करेक्ट आएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। ये बात हो गई। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखोगे, देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 96500 किया मैंने। या तो पहले आप ब्रैकेट, सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर 300 इसको कर दो मल्टीप्लाई भाई किससे, -0.65 से, 0.65 प्लस माइनस किया, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, -195 में ये ऐड करना है ना, और यहाँ पर 10 की पावर -3 भी था। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पर अगर इसको माइनस कर दोगे आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा। सबसे पहले क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के साथ ये पावर थी तो इसको भाई पहले पावर में चेंज करना है। क्योंकि हम जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो पावर जनरली हम सेम रखेंगे। जब हम सेम रखेंगे पावर तो हमारा आंसर सही आएगा। अलग अलग पावर रख के करेंगे ना तो भाई आंसर नहीं आ पाएगा, गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 10 की पावर -3 को इसमें इंक्लूड कर लेना है। 10 की पावर -3 क्या होता है भाई, 1000 से डिवाइड कर दो सिंपली, है ना। इसको 1000 से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना, ये आ गया भाई। अब इसमें आपको ये करना है प्लस या इसको सीधा माइनस, प्लस, हाँ प्लस कर दो, चलो प्लस, और ब्रैकेट डाल दो, ये दो साइन है ना, -1.445 और यहाँ पर प्लस माइनस दबा दो इस तरह से। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको पूरा सॉल्व करके, इसको पूरा सॉल्व करके ये आंसर आ गया, ठीक है। अभी भी काम रह गया ना अभी हमारा, इनको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बस यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डालते रहो, 96500 इक्वल डाल दो, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 दबा दो, ये रहा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, -316,520
इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, आराम से कर सकते हो। अब या मान लो आपको अलग से करना था, इसमें जब भी आपको प्लस माइनस करना था, आप इसको कैलकुलेट कर लेते, मेमोरी में सेव कर लेते, फिर इसमें ये वाला ऐड कर देते और फिर मल्टीप्लाई कर लेते, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन आप ब्रैकेट्स बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स का यूज़ करके भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी कोई ब्रैकेट्स वगैरह हो तो ब्रैकेट्स की कैलकुलेशन पहले करो, फिर बाहर वाले की कैलकुलेशन करो। तो इस तरह से करोगे तो बहुत सही आंसर आएगा और आपको तकलीफ नहीं होगा, टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा आपका। तो इस तरह से हमने 4-5 क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी कर लिए, है ना। ये सारे के सारे इस बार जो गेट हुआ था ना उसके ऊपर मतलब 4-5 क्वेश्चन मैंने लिए थे, उसी की कैलकुलेशन के ऊपर बेस थे ये क्वेश्चंस। तो इस तरह की कैलकुलेशंस ही होती हैं एग्जाम में, और जनरली आपको यहाँ पर 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट लगेगा कैलकुलेट करने में। बस क्या करना है आपको, बस एक्सप्रेशन एक बार लिख देना है और यूनिट्स वगैरह कन्वर्जन आपको वहीं पे कर देना है ना। यूनिट्स कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, कैलकुलेटर आपको यूनिट तो नहीं बताएगा ना, यूनिट आपको खुद से करनी है। तो सबसे पहले आप यूनिट सेम रख के कैंसिल कर दो, फिर जो फाइनल एक्सप्रेशन बचता है बस आपको सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करना है एक बार में, है ना। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी हमने देखा ना, एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं और सीधा हम आंसर लिख रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और अगर आप ऐसे ही चले इन फंक्शंस वगैरह को यूज़ करा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और एग्ज़ाम में आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।